सिद्धों को वंदना, संयम व्रत की और प्रशस्त, हर आत्म संपदा को नमन। मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा। आंखें कोमलता से बंद, शरीर को सुझाव दें, पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शिथिल। मन को सुझाव दें, मन का एक एक स्पंदन विश्राम, मन के हर भाव स्पंदन विश्राम। अरहतों के और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना करूं मैं नित अरहतों की भाव भीनी वंदना। भाव भीनी वंदना, भाव भीनी वंदना। हे मन, सत्य की खोज कर, सत्य की पहचान कर, सत्य की और प्रस्थान में सहयोगी निमित्तों का अनुसरण कर। हे मन, हर क्षण क्षमा के भावों को मन में स्थापित कर, हर निमित्त को उपकारी मानूं ऐसी भावना मन में स्थिर कर। पर को दोषी मानने की भावना से मुक्त होकर स्वयं के दोषों को पहचान कर स्वयं दोष मुक्ति की ओर प्रस्थान करूं, ऐसा अवसर प्रदान कर हे मन। अनादिकाल से अनंत भव किया, अनंत भवों से लेकर इस भव में इस क्षण तक अनेकों बार मिथ्या ज्ञान से संसार में परिभ्रमित किया। हे मन, अब सत्य का आसरा ले, अब सत्य का अनुसरण कर, अब सत्य की ओर एकाग्रित होकर तुम विलीन हो जाओ, तुम विश्राम को पालो। हे मन, मेरे इन शब्दों को निवेदन के रूप में स्वीकार कर, मेरे इन शब्दों को अवचेतन मन में स्थापित कर, मेरे इन शब्दों को आज्ञा के रूप में स्वीकृति प्रदान। शांत भावों के साथ इस देह को विराम देते हुए नवीन यात्रा का आह्वान कर सकूं, ऐसा अवसर प्रदान कर हे मन, ऐसा अवसर प्रदान कर। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंत मेरी वंदना स्वीकार करें। मेरे अंतर के प्रकाश के परिचायक गुरुदेव आपको वंदना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वी आपको वंदना। हर निमित्त मेरे उपकारी है, हर निमित्त को अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। का स्वाध्याय चल रहा। सूत्र कृतांग अध्ययन 11। पूर्व में हमने देखा भगवंत की वाणी मार्गदर्शन प्रदान करती है। ज्ञानी होने का यही, किसी की हिंसा नहीं करता। आगे फरमाया गया कि समता अहिंसा है, यानी विषमता हिंसा है। यानी ज्ञानी होने का सार है वह विषमता में नहीं जाता। ज्ञानी होने का सार है समता में रहता है, जो अहिंसा। उसके बाद कल विषय चला था जे दानम पसंसंती,
यानी जो करता है वे प्राणियों के वध की इच्छा करता है, जो उसका प्रतिषेध करता है वे उनके भक्तपाण का यानी वृत्तिच्छेद करता है, उनके अंतराय उत्पन्न कर। तो इस स्थिति में एक श्रावक होने के नाते, व्यवहार के नाते हमें क्या करना चाहिए? हमें मध्यस्थ होने का प्रयास करना चाहिए। दो प्रकार की अनुकंपा के बारे में बात चली थी। एक वह अनुकंपा जिस अनुकंपा में किसी अन्य प्राणी का, एक वह अनुकंपा जिस आत्मशुद्धि आत्मसिद्धि का मार्ग जुड़ा हुआ हो। 26वीं गाथा संभवतः वे बीज और जल तथा अपने उद्देश्य से जो बनाया गया उसका सेवन करते हैं, वे नहीं जानते कि भोजन आदि में लगा रहने के कारण वे असमाहित चित्त वाले होते हैं, फिर भी वे ध्यान लगाते हैं। जैसे ढंक कंक कुरर मद्गु शिखी मछली की खोज में ध्यान करते हैं, वैसे ही वे कलुष और अदम ध्यान करते हैं। काफी मार्मिक बात यहाँ पर विवेचन प्राप्त होती है। भगवान ने कहा कि ऐसे कई जीव होते हैं जो उनके लिए बनाए हुए आहार को ग्रहण करते हैं। यह साधुओं की अपेक्षा है। साधना की अपेक्षा से देखा जाए तो ऐसी कई स्थितियां होती है जहां पर व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं होती है और इस इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म का कार्य, धार्मिक कार्य करता है। वह कार्य कैसे? नदी में एक बगुला मछली के लिए ध्यान करता है। कभी देखा हो तो बगुला एक, जैसे कायोत्सर्ग में कहा जाता है कि प्रतिमा की भांति ठाणेणम यानी शरीर को स्थिर कर देना, बगुला भी वहां एक प्रतिमा की भांति एक पांव पर खड़ा होकर प्रतीक्षा करता है। उसका पूरा ध्यान केंद्रित होता है पानी में कब मछली आता है, आराम से वो पकड़ लेता है। उस मछली की इच्छा से, मछली की अपेक्षा से, मछली की कामना से बगुला जो एकाग्रता को स्थापित कर ध्यान करता है, क्या वह ध्यान धर्म रूपी ध्यान है? तो नहीं, वह कर्म रूपी। उस ध्यान के पीछे अपेक्षा जुड़ी हुई है। जीवन में जीव यानी मुझ जैसे अल्पज्ञ अनेकों बार यश कीर्ति नाम के प्रलोभन से धर्म के कार्य को करते हैं, भय के कारण से धर्म के कार्य को करते हैं, अन्य कारणों से धर्म के कार्य को करते हैं। एक कारण होता है स्वयं खोज की भावना से धर्म का कार्य करता है, स्वयं के भीतर की शांति के अनुभव के लिए धर्म का कार्य करता है, यथार्थ को जानते हुए धर्म का कार्य करता है, जो यथार्थ धर्म के रूप से जाना गया। और दूसरा हो गया नरक भय, पाप भय, इहलोक भय से जो कार्य किया उसे धर्म का कार्य कहा। इच्छा, प्रशंसा, यश कीर्ति आदि के कारण से जो धर्म कार्य किया उसको धर्म का कार्य माना। इन भिन्न भिन्न कारणों से जो धर्म का कार्य किया जाता है, उस वो देखने में धर्म का कार्य लगने पर भी यथार्थ रूप से धर्म नहीं दिखता, क्योंकि उस धर्म के पीछे अज्ञानता, भय, इच्छा, आसक्ति आदि जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ उदाहरण मिलता है कि जिस प्रकार बगुला पानी में खड़ा होकर मछली पर ध्यान टिकाता है, ध्यान की बात आते ही ध्यान के संदर्भ में दो विषय ज्ञात में आते हैं कि ध्यान दो प्रकार के होते हैं। एक ध्यान एकाग्रता वाला होता है, निरोध भाव वाला होता है, जहां एक ध्यान की अवस्था होती है जहां व्यक्ति मन को एकाग्र करता है। प्रारंभिक दशा में मन की एकाग्रता होती है, अवस्था में उसका निरोध होता है। मन की एकाग्रता यानी मन अनेकों जगहों पे दौड़ता है, अनेक और दौड़ रहे यह मन मान लेते हैं 10 मिनट में 10 विचार करता है, 10 भावों में डूबता है,
तो 10 बार कर्मों का बंधन कर लेता है संभवतः। वही मन जब एकाग्र चित्त होता है, यानी प्रैक्टिस कर लेता है एकाग्रता की, तब वह 10 विषयों में दौड़ने की अपेक्षा उस 10 मिनट में 2 विषय, 1-2 चिंतन में ही दौड़ता है। जहां वहां पर 10 बार बंधन की अपेक्षा 1 या 2 बार ही बंधन हुए। ये प्रारंभिक अवस्था है जहां जीव व्यग्र मन को, अनेक अग्रों में जाने वाले मन को एक अग्र पर स्थापित करता है। और जो एकाग्र पर स्थापित हुआ, वह आगे चलते चलते यथार्थ ध्यान में प्रविष्ट होता है, सत्य ध्यान में प्रविष्ट होता है। वह सत्य ध्यान है मन के निरोध की स्थिति, जहां सारे विचार निरोध की अवस्था को प्राप्त करते हैं, जहां मन विश्राम को प्राप्त करता है, जहां मन विलीन हो जाता है, जहां मन के लिए कोई कार्य ही नहीं रहता, न अतीत का चिंतन, न अनागत का की कल्पना, ये दोनों जब नहीं रहती, तब जो स्थिति होती है, वह स्थिति एकत्व की स्थिति जैसी है। वह स्थिति परम शांति की स्थिति है। वह स्थिति मोक्षानुभव के समान वाली स्थिति है। संभवतः ऐसा पढ़ने में आता है। पूर्व के अध्ययन में जो हमने पढ़ा था कि जीव एकत्व के अवस्था में जाता है, वह एकत्व की अवस्था मोक्ष के एकत्व की अवस्था की ओर किस रूप में प्रस्थान करें, उस संदर्भ में यह निवेदन पुनः निवेदित कर रहा हूं कि कोई आलंबन को स्वीकार कर, ऐसा आलंबन एक ही आलंबन के आधार पर चल सके, जैसे श्वास हो, जैसे कानों में सुनाई देने वाला शब्द हो, जैसे कोई चित्र हो, जैसे कोई ज्योति का चित्र हो। कोई एक ऐसा आलंबन ले लें जिस आलंबन के आधार पर निरंतरता में ध्यान किया जा सके। उदाहरण में श्वास का आलंबन लिए, जब जब मौका मिलता हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना समय हो सके उतना समय श्वास पर अपने ध्यान को ले जाने का प्रयास, उस आलंबन का अनुसरण करने का प्रयास। यह प्रयत्न चलते चलते कुछ समय में मन व्यग्रता से एकाग्रता में स्थापित होने में थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएगा। जैसे ही मन एकाग्रता में स्थापित होने लगा, वह एकाग्रता को और थोड़ा डीपली ले जाने पर कुछ नहीं करना है, मात्र देखने का प्रयास करना है। जो श्वास चल रहा है उसे देखना है, जो कानों में से आवाज आ रही है उसे देखना है। कोई एक आलंबन को ले लें और अपने आगामी यात्रा के लिए उस आलंबन को स्थिर मान लें, और स्थिर मानते हुए अपने आप को उस श्वास पर स्थापित कर दें, और श्वास को देखने का प्रयास 1-1 मिनट के प्रयोग से प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी। जैसे जैसे एकाग्रता की वृद्धि होगी, वहां पर विचार विलीन होकर मन विश्राम को प्राप्त करेगा। जिस क्षण मन विश्राम को प्राप्त करेगा, वह क्षण वैसी अवस्था होगी जिसे चित्त आत्मलीन सकता है। वह चित्त आत्मलीन की अवस्था में जीव अमूढ़ होता है। अमूढ़ यानी मूर्छा रहित होता है। उसी को पतंजलि ने योग कहा है। योगश्चित्त, चित्त की वृत्तियों का जहां निरोध हो जाता है, वह योग की अवस्था है, ऐसा बताया गया। सभी साधकों के प्रति प्रणत भावों के साथ निवेदन कि मात्र श्रवण का विषय न रहते हुए एक लक्ष्य स्थापित हो कि इस देह के भीतर विद्यमान उस प्रकाश पुंज को जानने का परम अवसर प्राप्त हुआ है। यह जीवन एक अद्वितीय क्षण है। यह जीवन की अद्वितीयता का उपयोग करते हुए इस जीवन के विराम के पूर्व स्वयं की सत्ता को, स्वयं के भीतर विद्यमान वह कैवल्य बीज को, स्वयं के भीतर विद्यमान वह परम पुरुष को जानना है। और उस जानने की ओर चरण बढ़ाने की ओर यह पहला कदम हो कि अपने आलंबन का चयन हो। जैसे श्वास उदाहरण में आलंबन का चयन होकर बस जब जब समय मिले उस पर व्यतीत करने का प्रयास, एकाग्रता से मन को अमन अवस्था की ओर ले जाने का प्रयास, मन को निरोध अवस्था की ओर ले जाने का प्रयास।
इसकी पूर्व भूमिका एकाग्रता है। यह बताते हुए वापस अपने विषय पर आते हुए बताया गया कि जो धारणा शुद्ध नहीं हो, जो इंटेंशन क्लियर नहीं हो, वह क्लियर न होते हुए इंटेंशन के कोई धार्मिक कार्य कर रहा हो तो धर्म लगने वाला अधर्म कार्य है। जैसे बगुला मछली को पकड़ने के लिए ध्यान लगाता है, उसी भांति वह कार्य है। और इस कार्य को भगवान ने कहा कि इस प्रकार कुछ मिथ्या दृष्टि अनार्य श्रवण विषय करते हैं। कुछ मिथ्या दृष्टि यानी जिनकी धारणा गलत है, जो शुद्ध धारणा के साथ नहीं, कोई मांग लेकर, दुख मुक्ति की मांग लेकर, सुख की चाह की मांग लेकर जो भी ऐषणा में ध्यान करते हैं, यानी इन इच्छाओं के साथ ध्यान करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, जैसे कलुष और अधम कंक मछली की खोज में ध्यान करते हैं। मांग तो मांग है, मोक्ष को मांगूं तो भी मांग है, कर्म को मांगूं तो भी मांग है, पुण्य को मांगूं या पाप को मांगूं, सुख मांगूं या दुख मांगूं, सारे ही मांग मोह के प्रतीक है। संभवतः गुरु कृपा से ऐसा लगता है, सुधार हो तो उपकृत कर सुधार की अपेक्षा निवेदित करता हूं। आगे की गाथाओं की ओर बढ़ते हुए यहाँ कुछ दुर्मति शुद्ध मार्ग की विराधना कर उन्मार्ग में प्रवृत्त हो दुख और मृत्यु की कामना करते हैं। यहाँ दुर्मति यानी जिसकी मति गलत हो, वे शुद्ध मार्ग की विराधना कर उन्मार्ग में प्रवृत्त, गलत मार्ग में प्रवृत्त हो दुख और मृत्यु की कामना करते हैं। दुख और मृत्यु की कामना यानी वेदनाओं के कारण से असह्य होकर दुख और मृत्यु की कामना। दुख और मृत्यु की कामना वही करता है जो व्यक्ति, मृत्यु की कामना वह करेगा जो व्यक्ति दुख को असह्य मानता है। जैसे उदाहरण बताया गया, जन्मांध व्यक्ति सछिद्र नौका में चढ़कर पार पाना चाहता है किंतु वह बीच में ही डूब जाता है। कहने का तात्पर्य था, भगवान मार्गदर्शन दे रहे कि दुख और मृत्यु की कामना करते न जानते हुए, वे नादान है, वे न जानते हुए भी अधर्म को धर्म मानते हुए धर्म की कामना में दुख और मृत्यु की कामना कर लेते हैं। जो मृत्यु को प्राप्त करेगा वह जन्म को नियमा प्राप्त करेगा, और जो जन्म को प्राप्त करेगा वह मृत्यु को नियमा प्राप्त करेगा, मृत्यु कैवल्य मृत्यु के अलावा। तो जैसे जन्मांध व्यक्ति, जन्म से जो व्यक्ति की आंखें नहीं हो, दृष्टि नहीं हो, वह व्यक्ति छेद वाले नौका में बैठकर मन का भावना करता है कि मैं पार पाना चाहता। यह बहुत गहरी बात लगती है कि कभी भी हम पक्की धारणा तब तक नहीं कर सकते जब तक कैवल्य प्राप्ति नहीं होती। जब तक कैवल्य प्राप्ति नहीं होती, मैं ही सही बोल रहा हूं, इस आग्रह के साथ न चलते हुए जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, संभावना संभवतः इस भावना के साथ चलने का प्रयास होना चाहिए। जहां आग्रह होगा, संभवतः हमने आग्रह कर लिया कि मैंने जो पढ़ा, मैंने जो समझा, मैंने जो सीखा वही सही है, इस आग्रह के साथ चल रहा, और संभावना जिस आग्रह के साथ चल रहा वह विषय ही मिथ्या हो, तो जन्मांध व्यक्ति जैसे छेद वाले नौका में बैठा हो, उसी प्रकार हम भी मिथ्या के नौका में बैठकर अपने इस जीवन के अद्वितीय अवसर को खो देंगे। ऐसी स्थितियां हो सकती है। इसी प्रकार कुछ मिथ्या दृष्टि अनार्य श्रवण संपूर्ण स्त्रोत में पढ़कर महाभय को प्राप्त होते हैं। कल एक बात चली थी स्त्रोत के संदर्भ में, 24वीं गाथा, सदा मन को संवृत्त करने वाला, जितेंद्रिय हिंसा आदि के स्रोतों को छिन्न करने वाला, अनाश्रव होकर जो शुद्ध प्रतिपूर्ण और अनुपम धर्म का आख्यान करता है। सदा हिंसा आदि के स्रोतों को छिन्न करने वाला, हिंसा को यहां स्रोत कहा है, प्रवाह कहा है,
कैसा प्रवाह है हिंसा, किस प्रकार से स्रोत है हिंसा। हिंसा विषम भाव है, विषमता हिंसा है। और विषमता स्रोत कैसा है, जब जब जीव के का उदय होता है, उस समय जीव उस उदय के परिणाम में प्रवाह लगता है। जब जब जीव के उदय होता है, उस समय उदय के वो प्रवाह करने लगता है। उदाहरण में क्रोध कषाय का उदय हुआ, मेरी आत्मा से आने वाली शक्ति का उपयोग कर मैं क्रोध में जूझने लग गया, यानी मैं उस प्रवाह के अनुरूप बहने लग गया। और हिंसा आदि के स्रोतों को छिन्न करने वाला, यानी जो उदय में आया, उन उदय के परिणाम के प्रभावों से प्रभावित न होकर उन कर्मों को जो समभाव से तोड़ता है, समभाव से क्षीण करता है। यह एक गहरी साधना का सूत्र प्रतीत होता है, परि, परिवर्तन का, परिणमन का, क्रोध को क्षमा में परिणमन करने का, विकार को प्रेम में परिणमन करने का, द्वेष को मैत्री में परिणमन करने का। कैसे हो सकता है यह परिणमन, जब कषाय उत्पन्न होता हो उदय के परिणाम से, जो स्रोत है यानी कर्म उदय में आकर हमें कषाय की ओर ले जा रहा है। जैसे पानी बहाकर किसी को ले जाता है स्रोत, पानी का स्रोत, वैसे ही कषाय उदय में आकर हमें बहाते हुए कहीं और ले जा रहा, अपने क्रोध के प्रवाह में ले जा रहा है। उस क्रोध के प्रवाह में वह व्यक्ति प्रवाहित हो जाता है जो जागृति को प्राप्त नहीं है, जो प्रमाद में प्रवाहित है। और जो व्यक्ति उस क्षणों में जागृति को प्राप्त होता है, उन क्षणों में जागृत भाव से चलने लगता है, वे उन स्रोतों के अनुरूप न चलते हुए, उन स्रोतों में संलग्न न होते हुए, उन स्रोतों को छिन्न करते हुए चलते हैं। वहां छिन्न करने का परिणाम अनाश्रव होता है। 24वीं गाथा में बताया गया, निरासवे छिन्न सोए निरासवे, उस क्षण में वह अनाश्रव होकर चलता है। उदय में आए हुए कर्म का परिणाम आया, क्रोध देने वाला था। जैसे ही क्रोध आने वाला था, किस प्रकार में क्रोध आएगा, अपने भीतर प्रकंपन के रूप में प्रकंपित होगा। कभी देखना, क्रोध आता है तो क्या होता है शरीर के भीतर, मन में तो बाद में होता है, पहले शरीर में प्रकंपन पैदा होता है, शरीर पूरा तनावग्रस्त हो जाता है। फिर जो निमित्त सामने है उसके बारे में मन में चिंतन चलने लगता है और हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। या फिर निमित्त के चिंतन से क्रोध का कषाय उदय में आ सकता है। दोनों संभावनाएं हैं, दोनों ही भीतर से उदित होने वाले कषाय का परिणाम है, दोनों ही भीतर से उदय में आने वाले कषाय का परिणाम है। जब कषाय का परिणाम आ रहा, उस समय जीव यथार्थ चिंतन यानी सही चिंतन रखता है, सम्यक चिंतन रखता है कि ये मेरे उदय का परिणाम है, निमित्त दोषी नहीं है। यह यथार्थ चिंतन निमित्त के प्रति कषाय के प्रवाह पर विराम देता है। ध्यान देकर देखना, जब भी कषाय उदय होता है, क्रोध आता है, तो क्रोध कमजोरी की ओर प्रवाहित करता है, जो कमजोर है उसके ओर ही प्रवाहित करता है। और जैसे ही ध्यान में आ जाए कि दोष सामने वाले का है, तो अपना आक्रोश और बढ़ जाता है, उस कषाय का पोषण होने लगता है। और जब पता चल जाए कि दोष मेरा है, तो वह क्रोध, वह आक्रोश, वह अहंकार ग्लानि में परिवर्तित होकर अपने आप को संकुचित कर देता है। घर पे भी यह प्रयोग देखा जा सकता है। कभी कोई वस्तु मेरे हाथ से टूट जाए तो मन कहता है अरे टूट गया। वही वस्तु किसी के हाथ से टूट जाए तो मैं वहां पर एक पशु की भांति प्रतिक्रिया करता हूं कि कैसे तोड़ दिया तुमने, गहरे अहंकार और क्रोध से भरकर। तो जो यथार्थ को जानने वाला होता है, उदय के क्षणों में, कर्म जब उदय में आ रहा, उन क्षणों में जो सम्यक ज्ञान वाला जीव है, ये जानता है कि दोष मेरा है, निमित्त का नहीं। यह जानकारी ग्लानि भाव के कारण करुणा में परिवर्तित कर देता है इस क्रोध को। जैसे यह क्रोध करुणा में परिवर्तित हुआ,
वह जीव प्रतिक्रिया नहीं करता। जब वह प्रतिक्रिया नहीं करता तो नवीन कर्मों का बंधन नहीं करता, जिसके लिए शब्द दिया गया निरासवे, निराश्रव होता है वह क्षण। छिन्न छिन्न सोए निरासवे, स्रोत को छिन्न करते हुए, यानी जिस प्रवाह की ओर आपको ले जा रहा है उसको छिन्न करते हुए पुनः कर्मों के बंधन को रोक देने की व्याख्या यहाँ प्राप्त होती है। इस रूप से जो चलने वाले हैं वे हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा। आगे की गाथा की ओर बढ़ते हुए 30वीं गाथा पर आते हैं, 31वीं गाथा पर आते हैं कि इसी प्रकार कुछ मिथ्या दृष्टि अनार्य श्रवण संपूर्ण स्रोत में पढ़कर महाभय को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कुछ जीव जो करुणा के पात्र है, जब भी मिथ्या दृष्टि शब्द आता है, स्वयं हो या पर हो केवली गम्य है। अभी हम नहीं जानते कि हम भी सम्यक के स्पर्श किए या नहीं, केवली गम्य है, पर भावना रखते हैं कि प्रभु यथार्थ समझ मुझे प्राप्त हो, जिससे मैं यथार्थ धर्म की यात्रा में चल सकूं। जो कुछ इस प्रकार कुछ मिथ्या दृष्टि अनार्य श्रवण, यानी जो उत्तम नहीं है और श्रम कर रहे हैं, या अनार्य श्रवण शब्द को कोई साधु के लिए दिया गया ऐसा न लें, कोई संप्रदाय विशेष दिया गया ऐसा न लें। यहाँ पर अनार्य श्रवण यानी समझ के अनुरूप श्रवण करने वाला व्यक्ति श्रमण होता है। समझ के अनुरूप श्रम मेहनत करने वाला व्यक्ति श्रमण होता है। तो अपने समझ के अनुरूप मेहनत तो कर रहा है, पर वह उसकी समझ उत्तम नहीं है, उसकी समझ मिथ्या है, गलत धारणा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि अनार्य श्रवण कहा गया। वह संपूर्ण स्रोतों में पढ़कर महाभय को प्राप्त होते हैं, यानी संपूर्ण स्रोतों में पढ़कर, जैसे कषाय उदय माया, क्रोध का कषाय उदय माया, वह क्रोध के झपेटे में पड़ गया और क्रोध के अनुरूप प्रतिक्रिया कर लिया। लोभ कषाय उदय माया, लोभ के झपेटे में पड़ गया, प्रमाद में प्रवाहित होकर वह प्रतिक्रिया कर लिया। इस प्रकार जो भी साधक अपने भीतर उदय में आने वाले कषायों को जानकर उनको छिन्न नहीं करता अपने संभाव नामक शस्त्र से, वह उन आश्रमों में पढ़कर महाभय को प्राप्त होते हैं। किस प्रकार महाभय को प्राप्त होते हैं? मिथ्या दृष्टि अनार्य श्रवण, उन स्रोतों के अनुसरण से भय क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि दृष्टि जब मिथ्या होती है उस समय जीव को अशुभ पाने का भय और शुभ खोने का भय चलता है, और वही जीव जब सम्यक दृष्टि होता है वह अशुभ के आगमन पर निर्जरा के चिंतन से शांत चित्त होता है और शुभ संयोगों में भी लिप्त न होकर शांत चित्त होने का प्रयास करता है। संभवतः ऐसे प्रतीत होता है। मुनि कश्यप के द्वारा निरूपित इस धर्म को स्वीकार कर महाघोर स्रोत को तर जाएं और आत्मदृष्टि से परिव्रजन करें। मार्ग इस अध्ययन में भगवान बार बार इस स्रोत की बात कह रहे हैं कि जब जब उदयावली का उदय, कर्मों का उदय हो रहा, वो अपने स्रोत को प्रवाहित करता है, कर्मों के परिणाम को देने लगता है। उस कर्मों के परिणाम को पूर्ण करने में भी आत्मशक्ति का उपयोग होता है, संभवतः ऐसा लगता है। क्रोध आया, क्रोध में कितनी एनर्जी यूटिलाइज होती है, क्रोध में जितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वह एनर्जी कहां से आ रही है? वह एनर्जी भी शरीर की एनर्जी एक व्यवहार रूप है, आत्मा की एनर्जी, आत्मा से आने वाले क्षमा याचना, आत्मा से आने वाला शक्ति का प्रवाह ही तो है। वही आत्म शक्ति वहां कषाय आत्मा का रूप में परिणत होती है, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। तो जब जब भी ऐसे स्रोत उदित होते हैं, उन स्रोतों को, महाघोर स्रोतों को, भगवान ने कहा महाघोर स्रोत है, वह महाघोर स्रोत क्यों है? कि वे पुनः वापस हमें कर्मों के बंधन करने में गहन सहयोगी
बनते हैं, उस महाघोर स्रोतों को तर जाएं और आत्मदृष्टि से परिव्रजन करें। किस भाव से उस स्रोतों का सामना करना है? आत्मदृष्टि से। मेरे आत्मा के ऊपर आवरण न चढ़े, जिससे मैं आत्मा का अनुभव कर सकूं, आत्म गुणों को जान सकूं। इस भावना के साथ परिव्रजन करें, चलें, अनुसरण करें। वह ग्राम्य धर्मों से विरत हो, जगत में जो कोई जीव है उन्हें अपनी आत्मा के समान जानकर पराक्रम करता हुआ परिव्रजन करें। वह ग्राम्य धर्मों को, यानी ग्राम्य धर्म यानी शब्दादि विषयों से विरत हो। शब्दादि विषय, कानों के लिए शब्द, आंखों के लिए दृश्य, जीभ के लिए रसना, स्पर्शन इंद्रिय के लिए स्पर्श आदि पांचों इंद्रियों के जो पांच विषय है, इन विषयों से विरत होकर, पहले तो कहा कि स्रोत का अनुसरण न करें, बाद में कहा कि जब जब उदय आएगा कर्म, कर्म उदय में आते वक्त इन इंद्रियों को थोड़ा सा पोषण की अपेक्षा पैदा करें। जब इंद्रियों की मांग पैदा होगी, तब इंद्रिय अपनी पूर्ति की ओर चलेंगे। इनसे विरत होने का प्रयास करें। जो भी जीव इनसे विरत होने के प्रयास में चलता है, वह अपनी आत्म उस उन्हें अपनी आत्मा के समान जानकर पराक्रम करता हुआ परिव्रजन करें। यानी अव्रत के कारण, अपनी इच्छा आसक्ति के कारण पर जीव का हनन होने की संभावना है। उन जीव को भी अपनी आत्मा के समान जानते हुए स्वयं उस संयम की यात्रा पर चलें, आत्मदृष्टि के साथ, ऐसा प्रतीत होता है। समय की सीमा है, अतः विषय को ज्यादा व्याप्त न लेते हुए आगे कुछ गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, जो मूल कारण को दर्शाती है कि किस कारण से मार्ग पर जीव चलता है, किस कारण से जीव मार्ग का अनुसरण करता है, किस कारण से एक साधारण जीव चलते चलते कैवल्य तक की अवस्था को प्राप्त होता है। उस मूलभूत कारण को आगे की गाथाओं में फरमाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है। यथासंभव आने वाले समय में उन गाथाओं को यथा जानकारी लेने का प्रयास रहेगा। बताने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो, तो बारंबार क्षमा याचना। अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।